असम में आजकल आग लगी हुई है, मगर ये एक नहीं दो अलग अलग मुद्दों से आई है। एक तरफ है छोटे चाय किसान और दूसरी तरफ है कोच राजवंशी कम्युनिटी। और सबसे बड़ा सवाल कि इनका गुस्सा आखिर किसके खिलाफ है। पहले बात करते हैं चाय किसानों की। उनका कहना है कि चाहे हमारे पास छोटा बागान हो या बड़ा, चाय के पत्तों का दाम इतना गिर गया है कि उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। एक तरफ चाय के पत्तों के दाम कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ खाद और मजदूरी का दाम बढ़ गया है। और दूसरी तरफ कोच राजवंशी के लोग अपने लिए एसटी स्टेटस के लिए मांग कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने कुछ सख्त एक्शन लिए हैं, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट और भी बढ़ गया। लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनके लंबे वादों को पूरा नहीं कर रही है। एसटी स्टेटस मिलने का मतलब है रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी, शिक्षा और पॉलिटिक्स में आरक्षण, और उनकी संस्कृति और जमीनी अधिकार में भी कानूनी सुरक्षा मिलती है। यह सिर्फ कोच राजवंशी की मांग नहीं है, बल्कि 6 और कम्युनिटीज एसटी स्टेटस की मांग कर रही हैं। अगर कोच राजवंशी को एसटी स्टेटस नहीं मिलता है तो और 5 कम्युनिटी ये समझेगी कि उनका हक मारा जा रहा है, और यही फ्रस्ट्रेशन एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। यह डिमांड 1990 से चलती हुई आ रही है। शुरू में सरकार ने इसको मना किया था। यह कम्युनिटीज काफी हद तक मेन स्ट्रीम में घुल मिल गई हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिक्स एंगल तब आया जब बीजेपी ने चुनाव से पहले 2014 में इनसे वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इन 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन अब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए असम के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि यह सब सिर्फ एक वोट बैंक का प्रॉमिस था। कुछ ग्रुप जैसे ऑल असम, कोच राजवंशी, स्टूडेंट यूनियंस यहाँ तक कह दिया कि अगर सन 2026 तक एसटी स्टेटस नहीं मिला तो वह बीजेपी को बाइकआउट करेंगे। तो दोस्तों, यह प्रोटेस्ट सिर्फ कोच राजवंशी और चाय के दामों का नहीं, बल्कि सरकार के भरोसे का मामला है। अगर गवर्नमेंट इस मुद्दों पर एक स्पष्ट रोड मैप और जल्दी एक्शन लेती है तो न सिर्फ टेंशन कम होगी, बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर वादे सिर्फ वादे बनकर रह जाते हैं तो जनता का रोष और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आसाम का प्रोटेस्ट ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, तो पूरे देश में चल रहे वादे और हक की लड़ाई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए या ये सिर्फ एक लंबा पॉलिटिकल दांव पेच है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसी ही बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।